नमस्कार, मैं स्नेहा सिंह और आप देख रहे हैं उन्नति न्यूज नेटवर्क। महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों एक सवाल काफी तेजी से फैल रहा है और ये सवाल है कि क्या अजित पवार मुख्यमंत्री बनने वाले। अब इस सवाल को लेकर कई नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं, जिसमें किसी का कहना है कि वो 10 अगस्त तक मुख्यमंत्री बन जाएंगे, तो किसी का कहना है कि ये बस मात्र एक अफवाह है। वहीं इस मुद्दे को लेकर अब महाराष्ट्र सरकार में एक नई जंग छिड़ गई है। ये जंग एनसीपी वर्सेस बीजेपी है, जिसमें एनसीपी के नेताओं का कहना है कि अजित पवार मुख्यमंत्री बनेंगे, तो वहीं एकनाथ शिंदे गुट और भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री रहेंगे। अब इस मुद्दे को लेकर एक बयान सामने आया है। ये बयान महाराष्ट्र में एनसीपी के राज्यसभा सांसद प्रफुल्ल पटेल का है। प्रफुल्ल पटेल का कहना है कि अजित पवार एक बड़े चेहरे हैं और लगन से काम करने वाले इंसान हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग काम करते हैं उन्हें आज, कल या उसके बाद मौका मिलता ही है। कई लोगों को मौका मिला, भले ही आज नहीं, कल नहीं, भविष्य में कभी भी अजित दादा को भी मिलेगा। हम इस दिशा में आगे काम करेंगे। वहीं एक मीडिया रिपोर्ट में एनसीपी सूत्रों के हवाले से कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी के मुखिया ने अजित पवार को बढ़ाकर सीएम बनाने का वादा किया था, लेकिन उन्होंने विधायकों और लोकसभा में सांसदों के समर्थन की संख्या की शर्त रखी थी। इसके अलावा कहा था कि एनसीपी चीफ शरद पवार या तो उन्हें खुलकर समर्थन देंगे, नहीं तो सामान्य रहेंगे। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने भी एनसीपी के बचे मंत्रियों को मंत्रालय देने की तैयारी की है। उन्होंने एनसीपी के 2 नेताओं को केंद्रीय मंत्री बनाने की बात भी कही है। वहीं इन सभी चीजों के बीच एक बयान महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का भी है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अजित पवार इस बात से अच्छी तरह वाकिफ है कि वह मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे और 2 जुलाई से पहले हुई बैठकों के दौरान उन्हें यह बात बता दी गई थी। तब अजित पवार गुट को महाराष्ट्र सरकार में शामिल किया गया था। फडणवीस ने विधान भवन परिसर में संवाददाताओं से कहा कि महायुति यानी कि महागठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी के नेता के तौर पर मैं आपको आधिकारिक तौर पर बता रहा हूं कि अजित पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। फडणवीस ने यह भी दावा किया है कि सत्ता बंटवारे के फॉर्मूले के बारे में अजित पवार को स्पष्ट तौर पर बता दिया गया था और वह इस पर सहमत हुए थे। उन्होंने कहा कि अजित पवार न केवल इस पर सहमत हुए, बल्कि उनके भाषण में यह भी स्पष्ट कर दिया था कि महाराष्ट्र में कोई बदलाव नहीं होगी। वहीं कुछ वक्त पहले एक और बयान सामने आया था। ये बयान कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण का था। उन्होंने ये दावा किया था कि भारतीय जनता पार्टी आलाकमान ने 10 अगस्त को अजित पवार को सीएम बनाने का फैसला कर लिया है। उन्होंने दावा किया था कि भारतीय जनता पार्टी सीएम शिंदे के चेहरे के साथ 2024 लोकसभा चुनाव में जाने की उम्मीद नहीं कर रही है। वहीं अब हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपको क्या लगता है कि अजित पवार मुख्यमंत्री बनेंगे, और अगर आपको चुनने का मौका मिला कि अजित पवार और एकनाथ शिंदे में, तो आप किसे चुनेंगे? यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।